के फिक्स नहीं लोग जुड़े कोने तो की कभी पहले तो वो गंदा हो देखती है लाई ओ इमरत पिवो जिय गाय ओ इमरत पिवो जी गाय अब के अवसर अवस आयो सब तने कर में मिटाई अब के अवसर अवश्य आयो सब तने कर में मिटाई जे तू चूको अवसर अब की जुग जुग गोता खाय जे तू चूको अवसर अब की जुग जुग गोता खाय प्राणी मेरा राम नाम लिवलाय प्राणी मेरा राम नाम लिवलाय ओ इमरत पिवो जिय गाय ओ इमरत पिवो जी गाय जहाँ हरि गायो तन मन अर्पी निर्भय बैठा जाय जहाँ हरि गायो मन अर्पी निर्भय बैठा जाय गोविंद की सुने भगति बिनारे युग सब पर ले जाय गोविंद की सुन भक्ति बिनारे जुग सब पर ले जाय प्राणी मेरा राम नाम लिवलाय प्राणी मेरा राम नाम लिवलाय ओ इमरत पिवो जिय गाय ओ इमरत पिवो जी अघाय मिने खातन सुने या विदनी को हर जी काज से गाया मिने खातन सुन या विदनी को हर जी काज से गाया कै सुखे राम संत जन सारा हरि बिने जब रो खाया कै सुखे राम संत जन सारा हरि बिने जब रो खाया वो प्राणी मेरा राम नाम लिवलाय ओ प्राणी मेरा राम नाम लिवलाय ओ इमरत पिवो जी अगाय ओ इमरत पिवो जी अगाय प्राणी मेरा राम नाम
लिवलाय। प्राणी मेरा राम नाम लिवलाय। महाराज इस आत्मा के कल्याण की बात करें कि इस आत्मा का कल्याण कैसे होगा। महाराज कह रहे मुझे बड़ा सोच है, चिंता है। किम तारु जग सेन, सोच मोटो मुझ माए। कया न माने कोई, वेद अर्था में न। मैं कितना समझा कर, कितने अर्जस के माध्यम से समझा रहा हूं। हे प्राणी मेरे, क्या कह रहे हैं महाराज कि जितने भी प्राणी हैं वो सब मेरे हैं। इतना दया का भाव, करुणा का भाव है प्राणी मात्र के ऊपर, दया और करुणा का भाव है कि हे प्राणी, यदि तुमने राम नाम की लीव नहीं लगाई, राम नाम का सुमरन नहीं किया, तो जुग जुग गोता खाए संसार के अंदर, जुगान जुग तक बार बार आना पड़ेगा, बार बार दुख पाना पड़ेगा, बार बार गर्भवास में जाना पड़ेगा। 84 लाख जीवा जून के अनेकों दुख है, वो सब देखने पड़ेंगे। इसलिए प्राणी को, जीवात्मा को समझा रहे हैं कि हे जीवात्मा प्राणी, तू समझ जा और राम जी के नाम से लीव लगा ले, राम जी के नाम का सुमरन कर ले। राम जी ही तेरे रक्षक हैं, सैन हैं। अंत समय में और कोई काम आने वाले नहीं है, केवल और केवल राम जी काम आएंगे। घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुहारो। काल कट जब आए गहे वो, रहसी सकल पसारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुहारो। क्या करना चाहिए? सदगुरु जी रो ज्ञान हृदय धर राखो, रसना राम उचारो। हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुहारो। इसीलिए सब प्राणियों को समझा रहे हैं कि हे प्राणी मेरा, हे मेरे प्राणियों, हे मेरे भाईजनों, आप राम नाम से लीव लगा लो, आपका सारा काम सर जाएगा। वो इमृत पियो जी अगाई, ये राम जी का नाम इमृत है, असली इमृत है। बाकी तो इमृत कहते हैं इस संसार के अंदर कि कोई पी ले तो अमर हो जाए। तो अमृत नीका केवे सब कोई, पण पिया बिना राम अमर न। क्या कह रहे हैं कि भाई इमृत तो नीका है, श्रेष्ठ है और इससे अमर हो जाते हैं। लेकिन कब होंगे अमर? जब अपने हाथ नहीं लग जावे और अपन नहीं पी ले, तब तक कोई भला कैसे अमर हो सकता है? पहली बात तो इमृत अपने हाथ लगना चाहिए और फिर उस अमृत का पान सेवन करना चाहिए। महाराज तुम्हारे ये राम नाम ही अमृत है, ये राम रसायन ही अमृत है। इस अमृत का जो कोई पान करेगा, इस मिनखा देवी में आकर सेवन करेगा, वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाए। अमृत का गुण है अमर करने का। तो ये राम नाम इस जीवात्मा को अमर करने का गुण है, हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण मिटाने का गुण है इसमें, राम नाम रूपी अमृत में। बाकी संसार का अमृत तो शरीर से अमर करेगा, लेकिन ये जीवात्मा का जन्म मरण छुटाएगा, जीवपना छुटाएगा। इसके ऊपर जो जीव भाव आ रहा है वो मिटाएगा। ये अमृत राम नाम का ऐसा। अमृत नीका केवे सब कोई, पण पिया बिना रामा अमर न हो। कोई केवे अमृत स्वर्गा माई, देव पीवे क्यों खिर जाए। कोई केवे अमृत ससीमाई बासा, घटत बढ़त क्यों हो ये विनाश। कोई केवे अमृत समुद्रा माई, बड़वानल क्यों सोखत जाए। अमृत सब बातन की बाता, सच्चा अमृत संतन के पासा। दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भये सब संता। सभी संत इस राम नाम के अमृत को पिया और अमर हुए। तो महाराज अपने लिए उपदेश कर रहे हैं, अपने लिए आदेश कर रहे हैं कि हे भाई मेरे, हे प्राणी मेरे, हे जीव मेरे, तू इस राम नाम का अमृत का पान कर ले और अमृत का सेवन कर ले। और इस अमृत को कितना पीना है? वो अमृत पियो जी अघाय, धाप के पी ले, छूट है अभी। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। जब ये प्राण इस शरीर से छूट जाएंगे, अलग हो जाएंगे, फिर नहीं कर पाएगा।
अभी इसको जितना धाप के पीना है पी ले। अभी महाराज कह रहे धाप के पी, थोड़ा बहुत क्यों पीवे? जब चीज मिली है, वस्तु मिली है, अमोलक मिली है, हीरे मिले हैं, तो भरपूर ले, कम क्यों ले? खूब आनंद ले, 70 करोड़ की कमाई कर, अणगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोड़, श्वास उसास में होते सिमरन 70 करोड़। ये 70 करोड़ की कमाई का भी अवसर बना। इस अवसर को हाथ से मत जाने दे। बहुत अधिक कमाई हो रही है अभी, बहुत अधिक लाभ हो रहा है। इस लाभ को ले ले और धाप के ले ले, जिससे इस जीवात्मा का बार बार जन्म मरण की जो भूख लग रही है, प्यास लग रही है, वो मिट जाए। अभी धापना आ जाएगा, रंजना आ जाएगा, तो ये जीवात्मा वापस शरीर नहीं धरेगी। और अभी धापना नहीं आएगा, रंजना नहीं आएगा, तो ये जीवात्मा फिर जन्म धर के आएगी। इस जीवात्मा को रंजना चाहिए, मन को मनोरंजन चाहिए, और आत्मा को राम नाम का अमृत चाहिए। आत्मा को राम नाम के अमृत से ही रंजना आता, शांति मिलती है, संतोष मिलता है, धैर्यता मिलती है, शीतलता मिलती है। ऐसी शांति, संतोष, धैर्यता, शीतलता जब इस आत्मा को प्राप्त हो जाएगी, तो आत्मा परमात्मा के चरणों में स्थान प्राप्त कर लेगी, निज घर में स्थान प्राप्त कर लेगी, हमेशा हमेशा के लिए स्थान प्राप्त कर लेगी, पूर्ण कामता को प्राप्त कर लेगी। इसका कोई काम बाकी नहीं रह जाएगा, कोई इसका कर्म बाकी नहीं रह जाएगा, कोई दुख बाकी नहीं रह जाएगा, कोई त्रास बाकी नहीं रह जाएगा। और किसी दुख त्रास को लेने के लिए ये फिर से शरीर धर के नहीं आएगा। तन दुख जाने न जावसी, जादि न धरे न दहे, निरंजन लग सुखराम के भुगते गो नरिये। भुगत ही रहा है जब तक तन धर रहा है तब तक। और तन धर सुखिया कोई नहीं देखिया, जो देखिया सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत हूँ, सबका किया विवेका हो। ठेठ से ठेठ तक की बात की महाराज ने, शुरू से लगाकर लास्ट तक की। जिसने भी तन धरा है, कोई ना कोई दुख उसे लगा ही हुआ है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का दास। जो राम जी के ऊपर समर्पित हो गया, शरणागत हो गया, और सारी चिंताएं छोड़ दी जिसने, सब कुछ राम जी के भरोसे हो गया। चिंता दीन दयाल को, मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। इस प्रकार से सारी चिंताओं को जिसने राम जी के समर्पित कर दिया, और अपने आप को भी पूर्ण राम जी की सेवा में लगा दिया, राम जी के समर्पण में लगा दिया, वो महाराज हमारे हैं कि निश्चित रूप से राम जी का हो गया। वो प्राणी मेरा राम नाम लिव लाए, हे प्राणी मेरे तू ऐसे राम नाम से लिव लगा ले। ये राम जी का नाम बहुत जबरदस्त है, बहुत मजबूत है, बहुत पेक है, ये सबल है, समर्थ है। राम जी से अधिक राम जी का नाम है। ऐसे नाम से तू लिव लगा लेगा तो तेरा काम निश्चित रूप से बन जाएगा। तो प्राणी मेरा राम नाम लिव लाए, ओरी मेरत पिवो जी अघाय। ओ रंग झूठ पतंग रंग जुगे को, देखते ही उड़ जाए। महाराज हमारे की जो माया का रंग है, संसार का रंग है, माया की चमक दमक है, जितना भी संसार का सुख है, जितना भी संसार का वैभव है, ये सारा रंग राग विलास जितने भी है संसार के, वो सब महाराज चरमाने हैं कि झूठ है, क्षणिक है, नासवान है, थोड़ी देर के हैं, और पतंग के रंग की तरह है, देखत ही उड़ जाए, देखते देखते उड़ जाता। अपने आंखों के सामने देखते देखते ये जवानी चली गई थी। रही क्या जवानी? देखते देखते बालपना चला गया, और देखते देखते जवानी का सारा जोश समाप्त हो गया, खत्म हो गया, और देखते देखते जा रहा है। सबके आंखों के सामने सब देख रहे हैं, लेकिन कोई रोक नहीं पा रहा। रोक पा रहा है क्या? बुढ़ापा आता जा रहा है, बुढ़ापा आता जा रहा है, और शरीर में सल पड़ते जा रहे हैं, त्वचा जो है खराब होती जा रही है, दिख रही है। हाँ, चेहरे पर झुर्रियां आती जा रही है, दिख रही है, सब दिख रही है। ये जवानी ढलती जा रही है, बुढ़ापा आता जा रहा है, लेकिन क्या कोई इसे रोक पा रहा है, ठहरा पा रहा है?
इतना सब कुछ सबके आंखों के सामने हो रहा है सब काम, लेकिन कोई नहीं रोक पा रहा। तो महाराज कह रहे हैं कि संसार का रंग, ये संसार का शरीर का रंग, ये जवानी, ये सब देखते देखते ही उड़ जाती। 4 दिन की जोर जवानी, अंत बुढ़ापो आसी, अंत में तो बुढ़ापा ही आएगा। तो महाराज फरमाने कि ओ रंग झूठ पतंग रंग जुग को देखते ही उड़े जाए। सब देख रहे हैं इसको, तो उड़ रहा है ये रंग, फीका पड़ रहा है, कमजोर हो रहा है शरीर, सब देख रहे हैं इस बात। देख नहीं रहे हैं क्या? उपाय क्यों नहीं कर रहे हैं इसको ठीक रखने का? कितना ही उपाय करो फिर भी ठीक नहीं रहता, नहीं रहता। कहाँ रहता है? इतने सारी दवाइयां बन गई, इंजेक्शन बन गए, गोलियां बन गई, लेकिन आज इसका कोई उपाय मिला है क्या कि ये मरे ही नहीं? ये तो डाउन होकर मरता ही, जाता ही। तो महाराज हमारे कि संसार के जितने भी रंग राग है, सुख विलास है संसार के, वो सब ओ रंग झूठ पतंग रंग जुग को देखते ही उड़ जाए। तो महाराज ने जो उड़ी जाने वाला है, चला ही जाने वाला है, उसके लिए तुम क्यों आसक्त होते हो? उसके लिए क्यों दुखी होते हो, क्यों परेशान होते हो? ये तो जाने ही वाला है, चला ही जाएगा, रहने वाला ही नहीं है। तुम कितना ही रोक लो इसे, इसके लिए कितना ही प्रयास कर लो, कितना ही समय लगा लो, कितना ही उपाय कर लो, लेकिन ये नहीं रुकेगा, जाएगा। क्योंकि इसकी सताई नहीं है, इसका वजूद ही नहीं है, इसका अस्तित्व ही नहीं है सो सुंदर है सदा, ना ही सो सुंदर नाही, और ना ही सो दिसे सदा, है सो दिसे नहीं। है कौन? परमात्मा है, सत है, वो कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। उनका अंश आत्मा है, जो कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। और नहीं क्या, ये प्रकृति नहीं है जो कल थी, आज है और कल नहीं रहेगी। ये शरीर प्रकृति का बना हुआ है, तो ये नहीं रहने वाला। ये माया कल थी, आज है, कल नहीं रहेगी। तो है सो सुंदर है सदा। तो जिसने है को पकड़ा है तो है सुंदर है, सत को पकड़ा है वो सुंदर है सत। तो है सो सुंदर है सदा, ना ही सो सुंदर है। और जिसका वजूद ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है, उसको पकड़ा है, तो कैसे सुंदर हो सकता है? वो तो चला ही जाने वाला है, मिट ही जाने वाला है, समाप्ति हो जाने वाला है। तो उसको पकड़ के क्या लाभ? जो रहने वाला है उसको पकड़ो, उसको प्राप्त करो। जो छीने ही जाने वाला है उसको प्राप्त करके क्या करोगे? क्या मिलेगा उसको प्राप्त करके? चला ही जाने वाला। कितना ही प्राप्त कर लो तो भी चला जाए। रे मतिहीना मानवी, कुछ तो करो विचार, क्या लायो क्या ले जाओ से, निस्दिन धंधो मार, निस्दिन धंधो मार, भूल करता ने बैठो, माया तणी उपाय स्वाद स्वार्थ में सेठो, पल सहस्त्र लाख कोड़िया करो, रति न चाले लार, रे मतिहीना मानवी, कुछ तो करो विचार। रीतोई आयो रीतोई जासी, भूख प्यासो नागोरी, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले वो, साथ न चाले धागो। एक धागा भी साथ नहीं जाएगा। ओ रंग झूठ पतंग रंग जुगे को देखते ही उड़ जाए। देखते देखते उड़ रहा है, देखते देखते जा रहा है, कोई रोक नहीं पा रहा है। तीतर बाज काल यूं दावे, आशा सकल बिलाए। इस प्रकार से काल गरना रहा है उसके ऊपर, काल घेरे डाले हुए बैठा है, ये कभी भी दबा सकता है। ओ रंग झूठ पतंग रंग जुगी को देखते ही उड़ जाए, मत भूले संसार सुख में, ए सब विषय से खाए। तो ये संसार के सुखों में मत भूल, ये संसार के जो 5 विषय के सुख है, शब्द रूप रस गंध और स्पर्श, ये पांचों विषयों के सुख विष के समान। इनके अंदर रच पच कर विष का सेवन कर रहे हो, अमृत का सेवन नहीं कर रहे। अमृत तो राम नाम है जो अमर कर देने वाला है, और बाकी पांचों विषयों के भोग
ये सब विष के समान है जो नाश को प्राप्त करा रहे हैं। श्वासा रूपी पूंजी को कुटा रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। श्वासा रूपी पूंजी बच ही नहीं पा रही है इन्हीं कामों में लगकर। 600 शेष 2100 श्वासा राम भजन के लेखे, एक रेण दिवस में एक तो दिवाड़ो। जासी जन्म लेखे, इतना दिवाड़ा रोज पड़ रहा है। भूल बस, तो महाराज याद दिला रहे, मत भूले संसार सुख में, ए सब विष रस खाए। कह रहे विषयों के रस नहीं है, विष के रस। तो इन विष के रस को क्यों खा रहा है? विष के रस को खाएगा तो मरना ही पड़ेगा, निश्चित रूप से मरना पड़ेगा। और जिसने अमृत को पा लिया वो अमर हो जाएगा। महाराज हमारे हो इमरत पीवो जी अगाय, इस अमृत को अगा के पी लो, धाप के पी लो। अभी अवसर है, अभी संत सदगुरु केवली भगवंत खुद लाकर परोस रहे हैं, इमृत का पान करा रहे हैं, सेवन करा रहे हैं। आपको तो केवल पीना ही है, हाजिर कर रहे हैं, आपके लिए तैयार है। अब के अवसर अवश्य आयो, सब तन कर्म मिटाए। क्या फरमा रहे महाराज? अब की बार ये अवसर आया है तो सारे तन के जितने भी कर्म है उनको मिटा दो। एक तन के कर्म तो नहीं है, अनंतो ही तन धरे तूने। नदी में रेत के कणों की गिनती मुमकिन संभव, लेकिन इस जीवात्मा ने कितने शरीर धरे और कितने शरीर धरकर अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कितने कर्म किए, उनकी गिनती नहीं। अणगिनती शरीर धरे इसने। आज दिन तक कितना समय बीत गया, 27 कल्प बीत गए, और एक कल्प में 1000 चतुर्युगी होती है। एक चतुर्युगी के अंदर 43,20,000 बरस होते हैं। तो 43,20,000 इंटू 1000 इंटू 27, इतना समय तो इस जीवात्मा को यहाँ आए हुए हो गए, शरीर धरते हुए हो गए। अब इतने अधिक समय के अंदर इस जीवात्मा ने कितने कर्म किए होंगे, क्या गिनती है इसकी? लेकिन महाराज हमारे इतने सारे समय का कर्म इकट्ठे हो रखे, इन सब कर्मों को मिटाने का अब अवसर आया। अब के अवसर अवश्य आयो, सब तन कर्म मिटाए। एक तन के कर्म नहीं, सब कर्म, सब तन के यानी जितने भी आज दिन तक तूने तन धरे हैं, उन सब तनों के कर्मों को मिटाने का आज अवसर आया। इतने समय बाद अवसर आया। 184 भुगतर आयो, पायो मिनक जमारो, करुणा सुनकर कारत कीजियो, मैं प्रभु दास तुम्हारा। 84 लाख जीवाणु भोग के आया, और जब 84 में था तब इच्छा करता था 84 वर्ष तो नर देही, भक्ति काज पिछता है। उस समय भक्ति नहीं हो सकती थी, इसलिए पिछतावा होता था, इच्छा करता था कि नरदेही मिल जाए। तो आज अवसर आया, 84 वंश तो नरदेही, भक्ति काज पिछता है। अब आज क्या करना है? अल होशियार करो नर सिमरन, यो अवसर अब आया। आज अवसर आया है भक्ति करने का। तो महाराज हमारे हैं कि बेगा बेग कर लो, होशियारी के साथ कर लो, समझदारी के साथ कर लो, अन्य कार्यों में लगे बिना प्राथमिकता के आधार से इस जीवात्मा का कल्याण करें। अब के अवसर अवश्य आयो, सब तन कर्म मिटाए। इस तन के जितने भी संचित कर्म है, वो संचित कर्म कितने? 90%, 90%। 900 मण अनाज है संचित कर्म। 900 मण अनाज में कितने दाने होते हैं, गिनती हो सकती क्या? उतने कर्म। 900 मण अनाज में एक एक दाने गिनने बैठो, गिन सकते थे? हाँ, नहीं नहीं गिन सकते, इतने कर्म। तो 900 मण अनाज को गलाना है, खत्म करना है, और 100 मण खा पी कर खत्म करना है। 10% ही है खाने पीने के लिए, 90% तो अलोटे ही नहीं है।
तो उनको कैसे समाप्त करोगे, संचित को जो अलौट नहीं हुए। तीन ताज का कर्म हमारा, संचित गुण भी दिखाओ, कैसे मिटेंगे संचित कर्म। कै सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोई बताए, भजन किया सु कर्म कटेला, कटे पलक के। इतने सारे कर्मों का खात्मा केवल और केवल भजन से हो सकता है। प्राणी मेरा राम नाम लिव लाय, ये राम नाम से लिव लगा लेगा, लिवबंद भजन करेगा तो ये सारे कर्म कट जाएंगे। तो ऐसा लिव लगाने का अवसर आया है, वो मौसर है राम भजन को। हरिजन होई सो जागो रे, जगा रहे महाराज, चेतन कर रहे हैं। ये सो रहा है किसमें, माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव गाई, सदगुरु वाज करी के श्री राम को हो मेरे भाई। अरे भाई तू धाप के सो रहा है, तू उठ जाग और धाप के अमृत पी। धाप के सोना छोड़ और धाप के अमृत पीना आरंभ कर। धाप के सोएगा तो काल जो है पकड़ के ले जाएगा। सिर में गुरेज, गला में फांसी, जालिम है जमराणो, क्यों पकड़ के ले जाएगा। साहेब राम कदे नहीं सिमरे, यो सब लोग विराट। साहेब राम जी को सिमरा होता तो अमर विमान आ जाता लेने के लिए, लेकिन तूने साहेब राम जी को नहीं सिमरा, नहीं पुकारा, नहीं याद किया, उनकी कृपा नहीं प्राप्त की, तो ये लोग तो तुझे बचा नहीं सकते। ये सब लोग वीराना है, पराया है, तेरा नहीं है। तेरे है तो केवल राम जी है और तू राम जी का है, बाकी और कोई तेरे नहीं। तो अब के अवसर अवश्य आयो, सब तन कर्म मिटाय। तो तू 90% कर्मों को जलाकर खाक कर दे, या गलाकर, जलाकर राख कर दे या गलाकर खाक कर दे। ऐसा अवसर अभी बना है। संत सदगुरु केवली भगवंत की कृपा प्राप्त कर ले, राम नाम की लीव लगा ले। संत सदगुरु केवली भगवंत मिलते हैं, सच्चे गुरु, पूरे गुरु क्या कहते हैं, पूरा गुरु मिलिया, साची सूझ पाई, रटो राम नाम आछी बिरिया। यही तो कहते हैं, कोई दूसरी बात थोड़ी कहते हैं, और कोई चीज नहीं बताएंगे। पूरे गुरु यही बात बताएंगे। ऐसो नाम जिलावे कोई, कियोड़ा कर्म सबे रद्द होए। ऐसा नाम जो जेल ले उसके सारे कर्म रद्द हो जाए, ये कर्मों को काटने वाला नाम है। पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम कर्म दुनिया सुन्यारा, जहां सु रहो लिव लाए। क्या कह रहे हैं, प्राणी मेरा राम नाम लिव लाए। ये राम नाम कैसा है, पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम कर्म दुनिया सुन्यारा, जहां सु रहो लिवलाई। कै सुख राम राम बिन जग में, सभी कर्मों का। ऐसे राम जी के नाम के लिवबंद सुमरण के अलावा जो कुछ भी करनी क्रिया करने में आती है, उन सबसे कर्म बंधते हैं, कटते नहीं। काटने का तो ये एक ही उपाय है। तो अब के अवसर अवश्य आयो, सब तन कर्म मिटाय। ऐसा अवसर बार बार नहीं आता, बार बार या नरदेह नहीं रे, कर लियो अपनों काज। ये नरदेह जो है मिली है अभी, बार बार नहीं मिलेगी। चार जुगा बिच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिल्या बिना जीव सुना, फिर 84 जावे। चार जुगा का बरस बदीता, लाख 340, एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर्दी से। इतनी मार तो सहन करके आया, फिर इतनी मार आगे और सहन करनी पड़ेगी। श्रद्धा हो मार सहन करने की तो करो, ये घोड़े ओड़े मैदान नहीं तो अब के अवसर अवश्य आयो, सब तन कर्म मिटाय। जे तू चूको ओसर अब की,
जुग जुग गोता खाए। जे तू चूको ओसर अब की, जुग जुग गोता खाए। अब की बार यदि तू यह अवसर चूक गया, बड़ी मुश्किल से तो मिला था, 43,20,000 वर्षों के बाद तो मिला था, और ये इतना अवसर मिलके और तू विषयों में रह गया, खाने पीने सोने में रह गया। घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई, मुंह से ठगे भरे ही गहोदर, पशु संज्ञा या पाए। पशुवत जीवन बिता दिया खाने पीने से, जैसे पशु बिताता है, पक्षी बिताता है, वैसे बिता दिया। क्या लाभ इसका, क्या किया मनुष्य होकर। नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरण कथा विलासा, जागे जिते रामी सिमरे, सूता हुई अभ्यास। नर संज्ञा तो उसी में, मनुष्यपना तो उसमें, मनुष्य होने का वास्तविक लाभ तो उसी में है कि ये राम नाम का सुमरन कर ले। वाणी मेरा राम नाम लिवे लाए, ओ मेरत पिवो जिय गाय। जे तू चूको अवसर अब की, जुग जुग गोता खाए। कितने जुगों तक गोता खाना पड़ेगा, गिनती नहीं। चूक गया और संभल गया, चूका नहीं, तो अभी ही परम पद में स्थान मिल जाए, और नहीं तो ये 84 फिर तैयार है, गर्भवास फिर तैयार है। 43,20,000 तो फिर तैयार है, फिर अवसर मिलेगा, फिर अवसर आएगा। आज अषाढ़ चाम सो, समझ बीजनी बाय, अंत काल काती को बरसो, भजन बिना पुछताए। नर्तन खेत नामकण निपजे, मोती पुल का बाया, निपजी साख साख फल फूली, भर गाड़ा कर लाए। ये नर्तन खेत है, इसके अंदर नाम रूपी कण निपज सकता है, आनंद की फसल आ सकती है, लेकिन मोती पुल का बाया, पल के पल समय रहते हैं भक्ति का बीज बो दो, अंकुर बो दो। और बीज भी इस संसार में दो प्रकार के हैं, एक माया का बीज है और एक केवल का बीज। जिसको जैसा बीज हाथ लगेगा उसके वैसी फसल आएगी। जिसको माया का बीज हाथ लगा उसके माया की फसल आएगी, और जिसको केवल का बीज हाथ लगा उसके केवल की फसल आएगी, आनंद की फसल आएगी। सुख कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कै सुख राम भक्ति कर केवल, परम धाम जन जासी। तो अभी अवसर है, आज अषाढ़ चाम सोन, अषाढ़ का महीना है, सुनहरा अवसर है, गोल्डन चांस है। समझ बीज नहीं भाई, अभी इस बात को समझा नहीं, बीज का चुनाव किया नहीं, और बाया भी नहीं, न तो बीज सेलेक्ट करके लाया और न बाया, तो फिर क्या होगा। अंत काल काती को करसो, भजन बिना पिसताए। दृष्टांत देकर समझाया महाराज ने कि जिस प्रकार से काती के अंदर किसान को खाने को कुछ नहीं मिलेगा, इसी प्रकार से भजन के बिना इसे परम पद नहीं मिलेगा, आनंद पद नहीं मिलेगा। मोख भजन बिन नाई दे, और सब विद हद के माई दे। नाया धोया मोख मिले, तो मेंढक मिच्छा जाएगी। जे तू चूको अवसर अब की, जुगे जुगे गोता खाए। प्राणी मेरा राम नाम लिवे लाए, ओ इमरत पिवो जी अगाय। जा हरि घायो तन मन अर्पी, निर्भय बैठा जाए। और महाराज लाभ बता रहे हैं कि जिसने हरि को गा लिया, जिसने हरि के नाम का सुमरण कर लिया, और कैसे किया, तन मन अर्पी। तन मन अर्पी कैसे, तन परमात्मा का दिया, मन परमात्मा का दिया, आपका तो नहीं, न ये तन आपका है न परमात्मा का, उन्हीं का दिया हुआ, तो उन्हीं की सेवा में लगा, उन्हीं के नाम सुमरण में लगा। ये श्वासें भी परमात्मा की उधारी दी हुई,
आपकी तो नहीं है। परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त हुई है श्वासें, परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त हुआ है शरीर, और परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त हुआ है मन। तो इस तन को, इस मन को, इन श्वासों को जिसकी कृपा से प्राप्त हुआ है उसी के लेखे लगा। उनके लेखे नहीं लगेगा तो क्या होगा? राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। राम भजन के बिना जितनी भी श्वासें जा रही है वो सब रेत में मिल रही है, मिट्टी में मिल रही है, व्यर्थ जा रही है, बेकार जा रही है, काम नहीं आ रही है, राम जी के लेखे नहीं लग रही। 77 करोड़ 76 लाख श्वासें 100 बरस की आयु में दी। इतनी श्वासें परमात्मा ने उधारी देने के बाद भी यहाँ आकर सही तरीके से उनको विनियोग नहीं किया, निवेश नहीं किया इतनी पूंजी। तो भजन के बिना भिखारी रहा, खाली रहा, रीता रहा। निज घर में नेक कमाई लेकर नहीं जाता, नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी, ये जिंदगानी कितने समय की, श्वासें कितनी बची है पता नहीं। तो जो श्वासें बची है उसके अंदर ऐसी कमाई कर ले जो साथ जाने। राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। जहाँ हरि गायो तन मन अरे पी, निर्भय बैठा जाय। हरि के नाम के सुमरण का पराक्रम ऐसा है कि ये निर्भय पद की प्राप्ति करा देता है, अभय पद की प्राप्ति करा देता है। और जिसको जीते जी ऐसा निर्भय पद मिल गया, उसके सारे भय, फोबिया, डर, चिंता सब समाप्त हो जाता है। और अभी ही निर्भय पद में अवस्थित हो जाता है। होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जो संत दास इस देह का, नहीं हरस नहीं सो। देह का भी हरस शोक नहीं रहता है, देह की भी चिंता नहीं रहती है। कहते हैं जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही, विधि का विधान मान, हानि लाभ सो। राम 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 राम। और कहते हैं कि भाई माने तो हरि, भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरे, मोख हसिया सुगरत बदे तो काहे बिगड़ सी मेरे। राम तेरी दाय पड़े सो कीजे, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग कीजे। ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं, भय से रहित हो जाते हैं, फिक्र से रहित हो जाते हैं, चिंता से रहित हो जाते हैं, और स्थिर होकर वो आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में सतत रूप से, अनवरत रूप से आनंद की अनुभूति करती। और फिर उसका जन्मने मरने का भय भी मिट जाता है, 84 में आने का भय मिट जाता है। तो किसका मिटेगा? राम नाम की औषधि जो अटपेरी खाए, राम चरण रुचपुच रहे, 84 कट जाए। इस 84 को काटने के लिए केवल और केवल एक राम नाम की औषधि। निर्भय पद को प्राप्त करने के लिए, जम के जाल से मुक्त होने के लिए एक ही है, प्राणी मेरा राम नाम लिवे लाय। जिसने राम नाम की लीव लगा ली वही निर्भय हो सकता है। बाकी तो कोई ना कोई भय डर सताता रहेगा। जहां जाऊं जहां काल गराज से, जमड़ो लारे लागो रे, सहज राम भज राम सुनहि, रहे न कोई दागो। क्या कह रहे हैं? इस त्रिलोकी में 3 लोक 14 भवनों में कहीं भी चला जाऊं, चाहे ऊपर के लोकों में चला जाऊं, चाहे नीचे के लोकों में चला जाऊं, चाहे बीच के लोकों में रहूं, कहीं भी रहूं, जहां जाऊं जहां काल गरास, सब जगह काल है, सब जगह समय है, सब जगह निश्चित आयु अवधि। और जो कुछ भी सुख मिला है उस शरीर के साथ छोड़ना पड़ता है सब जगह, चाहे वो कैसा भी शरीर हो, चाहे जाचनिक काया हो, चाहे कार्गिक काया हो, चाहे तेजपुंज काया हो, जैसी भी काया हो, सब कायाएं छोड़नी पड़ती है, नाशवान है, थोड़ी देर की है, क्षणिक है।
और उन कायाओं के माध्यम से मिले हुए सुख भी छोड़ने पड़ते। स्थिर नहीं है, टिकाऊ नहीं है, हमेशा रहने वाले नहीं है। सबका निश्चित समय है। जहां जाऊं जहां काल ग्रास, ये काल ग्रास लेता है। जमड़ो लारे लागो, ये जमड़ा साथ में ही लगा हुआ है, यमराज साथ में ही है। सहज राम भज राम सुने, रहे न कोई दाग। महाराज फरमा रहे हैं कि सहज सहज के अंदर राम जी के नाम का सुमरन कर लो, संसार से सहज हो जाओ, सरल हो जाओ, तो फिर कोई जो है इसका दागा नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा, कोई त्रास नहीं रहेगा। जहाँ हरि घायो तन मन अर्पी, निर्भय बैठा जाय। गोविंद की सुने भगति बिना रे, जुग सब पर ले जाए। महाराज माने कि ऐसे राम जी की भक्ति के बिना, ऐसे गोविंद की भक्ति के बिना पूरा संसार प्रलय में जा रहा है, मृत्यु में जा रहा है, दुख पा रहा है। और जिसने भक्ति की है वो मृत्यु के भय से अलग हो गया। ये सृष्टि महाप्रलय में चली भी जाती है, इस सृष्टि की रचना भी हो जाती है, लेकिन जो भक्ति करके चौथे पद में पहुंच गए उनका कुछ नहीं बिगड़ता। और बाकी तो इस त्रिलोकी में रहे, इस सृष्टि में रहे, तो कोई शरीर से भले अमर हो जाए, शरीर को भले कितने दिनों तक रख ले, लेकिन महाप्रलय में तो उन्हें जाना ही पड़ता। कैसा भी उपाय कर ले, राम भजन के अलावा अन्य कोई उपाय से इस शरीर को रख ले, श्वासों को खींच के रख ले, कैसे भी रख ले, लेकिन अंत में तो महाप्रलय में जाना ही पड़ता है। तो ऐसी भक्ति के बिना, सतनाम के बिना, निज नाम के बिना, कुदरत कला नेमचिर के बिना, गो नाम इंद्रियों का, गोविंद इंद्रियों को बिंदने वाला, इसके बिना, ऐसे नाम की भक्ति के बिना जुग सब पर ले जाए, बार बार मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। तो महाराज कह रहे हैं प्राणी मेरा राम नाम लिवे लाए, ओ इमरत पिवो जिय गाय। यदि प्रलय से बचना है, महाप्रलय से बचना है, मृत्यु से बचना है, तो ये इमृत पी लो और चौथे लोक को प्राप्त कर लो। मिनका तन सुने या विदनी को, हर जी काज से गाया। महाराज हमारे की ये मिनखा विधि, मिनखा देह, मिनखा तन जो अपने को मिला है, ये इसका सर्वोत्तम उपयोग क्या है, श्रेष्ठ उपयोग क्या है, सबसे अधिक लाभप्रद उपयोग क्या है इस मिनखा तन का, जिसके इच्छा ब्रह्मा जी जैसे बड़े देवता करते हैं। इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंछे यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साध समागम ईशु लाभ। ब्रह्मा विदाता रचे तन्ने सोई, अंशे मिनका दे कहो कारण न हो। बड़े बड़े देवता स्वर्ग में बैठे हुए कहते हैं, हो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माई केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु न। क्यों मांग रहे ऐसे बड़े बड़े देवता, जहां स्वर्ग में सुखों की कमी नहीं, सब मन वांछा भोग हाजिर वहां पर, और बिना प्रयास किए हाजिर, बिना कष्ट उठाए हाजिर, फिर भी क्यों मांग रहे। मिनखा तन सुने या विदनी को, तो इसे किसे काम में लेना चाहिए, किस काम में लेना चाहिए। मिनखा तन को मिला है तो किस काम में अत्यधिक लाभ है। सौदागर चल्या जीव सौदे, भरत खंड में आया, कहीं एक कर गया लाभ कमाई, और कहीं एक मूल ठगाए। तो लाभ कमाई किसमें है, मिनखा तन सुने
या विदिनी को हर जी काज से गाया। राम जी के नाम के सुमरण में जिसने अपनी मिनखा तन को लगा दिया, उसने अपने इस मिनखा तन का, श्वासों का सर्वोत्तम उपयोग कर लिया, अत्यधिक लाभ कमाई वाला उपयोग कर लिया। महाराज भी कह रहे कि हमारे भी लाभ कमाई का व्यापार है, धंधा है, लेकिन क्या धंधा हमारे? मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई। जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोई। ज्ञान बिनज लो जोई कसर राखो मत काई। जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ भाई। सुखराम ईशा देवाल है, हे कोई लेवन हार। अमर लोक ले जाओ जामे फेर न सार। गारंटी लेके महाराज कह रहे हैं कि अमरलोक लेके जाऊंगा। हमारे धंधा व्यापार मुख्य ये है, हमने हमारे को मिनखा दे परमात्मा ने कृपा करके प्राप्त कराए, तो हमने अत्यधिक लाभ के काम में लगा दिया इसको। अब चुनाव आपके सामने है, एक तो नुकसान का सौदा है, एक कम फायदे का सौदा है, एक बहुत अधिक फायदे का सौदा है। कौन सा सौदा लेंगे? व्यापारी तो समझता है कि जिसमें बहुत अधिक लाभ हो वही सौदा हमको लेना है, वही करना है काम। मिनका तन सुन या विदिनी को हर जी काज से गाया। राम जी के नाम का सुमरण करोगे, उनका धन्यवाद करोगे, उनकी महिमा करोगे, तो महाराज हमारे उसके समान ये मिनखा देही का और अच्छा उपयोग नहीं हो सकता। उस काम में जिसने अपने श्वासों को लगा दिया, समय को लगा दिया, मिनखा देह को लगा दिया, तो उसका समय सार्थक हो गया, सफल हो गया, उनके मिनखा देह धारणा सफल हो गया। कहे सुख राम संत जन सारा, हर बिन जवेरो खाए। महाराज हमारे कि मैं ही नहीं कह रहा हूं ये बात सभी संत कह रहे हैं, जिन्होंने भी परम पद को प्राप्त किया है, केवल्य की भक्ति करके केवल्य पद को प्राप्त किया है। सभी संत यही बात कह रहे कि ऐसे हरि की भक्ति के बिना, हरि के नाम के सुमरन के बिना जमराज सबको खा जाएगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। क्योंकि जालिम है जमराज, साहेब राम कदे नहीं सिमरिया, वो सब लोग वीरान है। तो इसीलिए महाराज कह रहे हैं, प्राणी मेरा राम नाम लिवे लाए। ओ इमरत पिवो जी अघाय। प्राणी मेरा राम नाम लिवे लाए। ओ इमरत पिवो जी अघाय। सर मिनखा देहि मिल्यो है, मत कोई गाफिलेरी जोरे। सर मिनखा देहि मिल्यो है, मत कोई गाफिलेरी जोरे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे। जानत है शिर मौत खड़ी है, चलनो सांझ सवेरा रे। जानत है शिर मौत खड़ी है, चलनो सांझ सवेरा रे। 5-25 बड़े जो रावण, लूटत है जीव डेरा रे। 5-25 बड़े जो रावण, लूटत है जीव डेरा रे। मोसर मिनखा देहि मिल्यो है,
मत कोई गाफिलेरी जोरे, खोटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे, नर नारायण शर मिल्यो, जामे सूर्य पारा रे, नर नारायण शर मिल्यो, जामे सूर्य पारा रे, राम कृपा कर कोय बसायो, या में काल तुम्हारा रे, राम कृपा कर कोय बसायो, या में काल तुम्हारा रे, मोसर मिन खा दे मिल्यो, मत कोई गाफिलेरी जोरे, खोटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे, जन्म जन्म का खाता चूके, होय मन राम सनेही रे, जन्म जन्म का खाता चूके, होय मन राम सनेही रे, राम दास सत्य गुरु के शरण, जन्म सफल कर ले रे, राम दास सत्य गुरु के शरण, जन्म सफल कर ले रे, मोसर मिन खा दे मिल्यो है, मत कोई गाफिलेरी जोरे, कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे, कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे, मोसर मिन खा दे मिल्यो है, मत कोई गाफिलेरी जोरे, मोसर मिन खा दे मिल्यो है, मत कोई गाफिलेरी जोरे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवाधार ने धन्य हो मोक्ष के मार्गा ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम राम सा